तो शी टोल्ड मी कि आप एग्जाम नहीं दे सकते। आई वाज लाइक दिस कि यार मैं इस एग्जाम की तैयारी इतने टाइम से कर रहा हूं और अब मुझे कह रही हैं कि एग्जाम नहीं दे सकते। हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरे पास में एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया कि सर जब आपने एग्जाम दिया था तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, किस टाइप की फीलिंग्स होती हैं उस वक्त। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था और हो सकता है कि अगर वो किसी और स्टूडेंट के साथ में आज के टाइम में हो तो स्टूडेंट का एग्जाम खराब होना तय है। तो मैंने 2011 में AIPMT का एग्जाम, जिसका नाम अब नीट हो गया है, वो दिया। उस वक्त AIPMT प्री और मेंस हुआ करते थे, तो मेरा मेंस का सेंटर जयपुर में आया था, MPS स्कूल में। एग्जाम का टाइम था सुबह 10 से 1, ठीक है। तो हम लोग पहले ही दिन अजमेर से जयपुर चले गए थे, हमारे गांव में जाकर रुके थे और पापा मेरे साथ में थे। तो अब मेरे पापा को इतनी ज्यादा जल्दबाजी रहती है किसी काम में कि मुझे उन्होंने उठाया रात को 2 बजे कि भाई जयपुर चलना है और तू तैयार हो जा फटाफट। अब जो इंसान रोज सुबह उठता है 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, उस वक्त की बात है, अभी तो लॉकडाउन के बाद तो बहुत चीजें चेंज हो गई है। तो 2 बजे उठ गए। मतलब आप देखिए, आप हो सकता है कि आपके पेरेंट्स भी बहुत जल्दबाजी करते हो, लेकिन 2 बजे उठने वाली जल्दबाजी शायद इतनी तो नहीं करते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो हम लोग अब 2 बजे उठे, तैयार हो गए, 3 बजे वहां से निकल लिए अंधेरे में ही। मेरा सेंटर हमारे गांव से तकरीबन 27-28 किलोमीटर दूर था और हम जिस तरीके से ट्रेवल कर रहे थे मुझे लग रहा था कि हमें 400 किलोमीटर दूर जाना है। तो हम लोग वहां अंधेरे में निकले थे, अंधेरे में पहुंच गए। पहुंचने में थोड़ी तकलीफ हुई, स्कूल का बोर्ड वोर्ड कुछ नहीं दिख रहा था, 3:30-4 बजे क्या दिखेगा। तो वहां हम लोग पहुंच गए, वेट करते रहे। भाई इंसान अगर बाहर होता है, क्योंकि मई जून के महीने में एग्जाम होता है, तो थक जाते हैं आप वेट करते करते, थोड़ा स्ट्रेस आपको फील होता है। अब एग्जाम सेंटर के बाहर वेट कर रहे हैं, ठीक है साहब। सब लोगों को अब एंट्री स्टार्ट हुई, अंदर चले गए, अंदर जाके बैठे, एग्जाम देना चालू किया। अब एक एग्जामिनर बोल लीजिए या इन्विजिलेटर बोल लीजिए, वो मेरे पास में आती है। आपको पता है एक पोस्ट कार्ड साइज की फोटो उस वक्त भी मांगते थे, आज भी शायद मांगते नहीं मांगते हैं, ये स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन उस वक्त आपको एक पोस्ट कार्ड साइज की फोटो लेके जानी पड़ती थी, आज भी शायद लेके जाते हैं आप लोग। तो एग्जामिनर ने मुझे देखा, फिर फोटो को देखा और फिर उसने कहा कि ये तुम नहीं हो। और मैं उस वक्त पोस्ट कार्ड, ये वही पोस्ट कार्ड साइज फोटो है, क्योंकि 4-5 मैंने निकलवाई थी, एक अभी तक पड़ी है, और जो एक्चुअल फोटो थी उस वक्त में कुछ ऐसा दिख रहा था। आप पूछेंगे कि सर ये डिफरेंस कैसे आया। इसलिए आया क्योंकि जब मैंने पोस्ट कार्ड साइज फोटो क्लिक करवाई थी, एक्चुअली आप देख सकते हैं इसमें बाल बहुत छोटे हैं, तो हमारे घर में किसी रिलेटिव की डेथ हो गई थी, इसलिए मैंने जब ये फोटो खिंचवाई, आई वाज लुकिंग लाइक ए टेररिस्ट बेसिकली। और जब मैं एग्जाम दे रहा था तब मैं कुछ ऐसा दिख रहा था उस वक्त, है ना। आपको स्क्रीन पे और बेटर फॉर्मेट में दिख जाएगी है। तो शी टोल्ड मी कि आप एग्जाम नहीं दे सकते। आई वाज लाइक दिस कि यार मैं इस एग्जाम की तैयारी इतने टाइम से कर रहा हूं और अब मुझे कह रही हैं कि एग्जाम नहीं दे सकते। तो मैंने कहा मैम मैं यही हूं मैं, मतलब आप डाउट कर रहे हैं बिना मतलब। अब उसने कहा कि आप अपना जो OMR है इसको आप फिल ना करें, मैं एक बार हमारे हेड इंचार्ज को बुलाती हूं, जो स्कूल में हर रूम में एग्जाम लेने के लिए जिम्मेदार थे, इंचार्ज थे, उनको बुलाया। सो ही वाज एन एजेड पर्सन, उनकी उम्र तकरीबन 60 इयर्स के आसपास रही होगी। वो मेरे पास में आए, वो फोटो को देखा, फिर मुझे देखा, उस वक्त बैठा था ना, टेबल पे बैठा था, फिर फोटो को देखा, फिर मुझे देखा, तीसरी बार में फिर फोटो को देखा, फिर मुझे देखा, और चौथी बार में उन्होंने उस एग्जामिनर को बोल दिया कि ये वही है, इसको बैठने दो। मैंने उनको रीजन बताया कि सर ऐसा हो गया था। सो इस सारी प्रोसेस में मेरे 25 मिनट जा चुके थे, बाकी सारे स्टूडेंट्स एग्जाम लिखना चालू कर चुके थे और मेरे 25 मिनट जा चुके थे।
उस 25 मिनट में मैं क्या सोच रहा था कि यार अगर एग्जाम की तैयारी करी अच्छी बात है, अगर साला इस एग्जाम में नहीं भी हुआ ना तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास में स्टेट पीएमटी एग्जाम और होना है, कोई बात नहीं है, देख लेंगे। क्योंकि अब मैं उस वक्त अगर नेगेटिव हो जाता, आप सोचो ना कि आपके पास में 3 घंटे हैं, 25 मिनट तो आपके ऐसे ही खराब हो गए, बट आई वॉज प्रीटी काम कि कोई बात नहीं, एक और एग्जाम है, देख लेंगे। 25 मिनट बाद मैंने एग्जाम लिखना चालू किया। बाकी सब लोगों ने उस वक्त तकरीबन अगर बायोलॉजी सॉल्व करना चालू करी होगी तो एपीएमटी मेंस में उस वक्त 120 क्वेश्चन हुआ करते थे, 30 ऑफ केमिस्ट्री, 30 ऑफ फिजिक्स एंड 60 ऑफ बायोलॉजी, तो काफी सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। उसके बाद मैंने लिखना चालू किया, फिल करना चालू किया। तो बेसिक बात यही है कि एग्जाम में आप जो सोच के जाते हैं बहुत बार उसका उल्टा हो जाता है। क्योंकि मुझे ध्यान है, एक मेरी स्टूडेंट थी, उसने मुझे कहा कि सर मेरा पेपर में ओएमआर शीट में मैंने रोल नंबर गलत फिल कर दिया। तो मैं आपसे ये बहुत एक बेसिक सी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आप जब एग्जाम देने गए और उस वक्त आपने अगर कुछ भी गलत फिल कर दिया, मान लीजिए आपने अपना रोल नंबर ही गलत फिल कर दिया है ना, तो आपके आगे वाले ने भी क्या लिखा है, रोल नंबर, और पीछे वाले ने भी रोल नंबर लिखा है, तो बीच में रोल नंबर क्या होगा ये कॉमन सेंस से चेक हो जाता है। बहुत बार मशीन अगर किसी को रिजेक्ट कर देती है तो वहां पर मशीन को ऑपरेट करने वाले लोग इंसान ही हैं, वो देख लेते हैं। आपसे ओएमआर शीट में कोई गलती हो रही है, आपसे पेपर में कोई गलती हो रही है, कुछ गलत भर दिया है, उस वक्त किसी भी फॉर्मेट में पजल्ड होने की जरूरत नहीं है। आप जितने काम रहेंगे, जितने रिलैक्स रहेंगे, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। तो अब उसके 7 दिन बाद मेरा स्टेट पीएमटी का एग्जाम था, है ना, तो अब लोग स्टेट पीएमटी का एग्जाम देने गए। स्टेट पीएमटी का एग्जाम काफी ठीक हुआ था मेरा, इट वॉज वेरी इजी वन, है ना। राजस्थान पीएमटी होता था, राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट आरपीएमटी, तो एग्जाम दिया। अब स्टेट पीएमटी का रिजल्ट जो है ना, मतलब उस वक्त पता नहीं उस साल क्या करामात हुई कि स्टेट पीएमटी का रिजल्ट जो है वो एपीएमटी से पहले आ गया, 7 दिन पहले। तो उसमें मेरा 78 रैंक था। अब 7 दिन बाद में ऑल इंडिया पीएमटी का रिजल्ट आया, तो मैंने पहले सोचा कि यार मुझे 25 मिनट बाद तो मैंने एग्जाम दिया है, क्या तो नंबर आया होंगे, क्या रैंक आया होगा। वहां जाके देखा तो मेरा रैंक 3000 के आसपास था, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर इट, बट 3000 में कुछ था। तो इट वॉज इवन सेटिस्फैक्टरी रैंक किया, चलो ठीक है, इतना लेट चालू किया फिर भी ऐसा रैंक आ गया है, इट वॉज ऑल फाइन। तो मैं आपसे फिर यही बात कह रहा हूं कि आप एग्जाम में ये सोच के जाएंगे यार पता नहीं क्या गलती हो जाएगी, क्या गलती। देखो 15-16 लाख लोग अगर चीजें भर रहे हैं ना, फिल कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, वहां से मिस्टेक होगी। मैं तो आपसे ये कहता हूं कि 15 लाख में से 1 लाख लोग ऐसे होंगे जो अपनी बेसिक फॉर्मेलिटीज को गलत फिल करेंगे, चाहे वो रोल नंबर हो, चाहे उनका नाम हो या पेरेंट्स नेम हो, कुछ ना कुछ तो गलत फिल करेंगे ही करेंगे। तो वहां पजल्ड नहीं होना है कि यार इसमें मेरा नाम ही गलत भर दिया, नो, जस्ट बी रिलैक्स्ड। 1 लाख लोग ऐसी गलती करने वाले हैं। आप सोचो कि जब फॉर्म आप फिल करते हो तो उसमें करेक्शन विंडो ओपन होती है कि यार उनको पता है कि यार बच्चा कोई ना कोई गलती तो किया होगा, है ना, कॉमन सेंस की बात है ना ये। उनको पता है कि बच्चे ने कोई ना कोई गलती करी होगी, तो करेक्शन, और फॉर्म तो आप कितनी शांति से भरते हैं, उस वक्त तो कोई पजल आप नहीं होते, आप स्ट्रेस नहीं होते, बिल्कुल रिलैक्स हो रहे होते हैं। लेकिन जब आप ओएमआर शीट भरते हैं, उसमें जब फॉर्मेलिटीज आप फिल करते हैं, तो आप कितने स्ट्रेस्ड होते हैं कि यार इस एग्जाम पे मेरा फ्यूचर टिका हुआ है कि नहीं है। तो आप सोचो कि जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इंस्टीट्यूट ये मान के चल रहा है कि बच्चा अगर फॉर्म भर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ गलती हुई होगी, तो वो इंस्टीट्यूट के ये नहीं मान के चल रहा होगा कि ओएमआर शीट भरी है तो उसमें कुछ ना कुछ गलती हुई होगी। तो यू जस्ट बी रिलैक्स, और रिलैक्स रह के आपको पेपर देना है। किसी भी फॉर्मेट में कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है, आप शांति के साथ में पेपर दें। गलती हो गई है, होने दें उसको। 3 घंटे अगर आप उस गलती को लेके बैठ गए ना साहब, तो इतनी गलतियां करोगे, इतनी गलतियां करो कि बाद में आपको मीजर करने का मन नहीं करेगा कि यार ये क्या हो गया यार, मतलब गालियां देते हुए बाहर आओगे फिर तो कि मैं क्या सोच के आया था और पता नहीं क्या हो गया है। तो बेसिक बात यही है, गलतियां होती है, सभी से होगी, वहां पर भी होगी। रिलैक्स रहो, जितना हो सके उतना रिलैक्स रहो, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है। इतना स्ट्रेस माहौल होता है, इतनी सी जगह में चीजें भरनी होती है, गलती नहीं होगी, होनी है, जस्ट बी रिलैक्स। तो ये मेरी बेसिक कहानी थी। मुझे आज भी ये फोटो
बहुत अमेजिंग और इंटरेस्टिंग लगती है। आई वाज जस्ट लुकिंग लाइक एन IAS वर्कर बेसिकली। खैर, तो ये मेरी बात थी, और कुछ एक स्टूडेंट्स के भी मैंने एग्जाम्पल बताया कि वो कैसी कैसी गलतियां करके आए हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो गलती कर देते हैं, उनको ध्यान नहीं चलता है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो गलती कर देते हैं लेकिन बताते नहीं किसी को। तो बेटर ये है उस वक्त आप बाहर आके किसी को बताओ नहीं बताओ, उस वक्त अपने आप को फील ना होने दे कि यार मेरे से ये गलती हो गई। आपसे गलती हो गई है, जो लोग एग्जाम की फीस आपसे लिए हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई बेसिक गलती है तो उसे ठीक करें। अच्छा, अगर आप ये उम्मीद करें कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर में गलत ऑप्शन फिल कर देंगे और फिर वो ठीक कर देंगे, तो ऐसे ही आप गलतफहमी में ना रहें। जो बेसिक फॉर्मेलिटीज है वो अगर आप गलत करते हैं तो दैट विल बी करेक्टेड फॉर श्योर विदाउट एनी डाउट। तो आज के लिए इतना ही था। मैं अपनी बात बता रहा था कि स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, सो दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस वाज।